अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला ने जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं उनका तज़किरा किया इन आयात में और बताया कि क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है और अल्लाह देगा भी नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर। और क़यामत क्यों आएगी उसकी वजह अल्लाह ने बयान की ताकि अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का बदला दिया जा सके और बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला दिया जा सके। इंसान इम्तिहान के लिए पैदा हुआ है, अपने किए करे को वो भुगतेगा। जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमसे हमारे किए कराए के बारे में पूछा नहीं जाएगा, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वो खुदा के भी मुनकिर हैं और अल्लाह को मानते भी हैं तो अल्लाह पे गोया इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया, जो मर्जी करते फिरो। ऐसा नहीं है। कामयाबी जन्नत की सूरत में मिलेगी और नाकामी जहन्नम की आग की सूरत में। तो अल्लाह ताला इन आयात में तस्करा करते हैं जहन्नम किन लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हमारी नजर में अच्छाई और बुराई का एक अलग मैयार है। कल एक साहब कहने लगे किसी मशहूर शख्स के बारे में, बहुत अच्छा है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा कि आपने कैसे कह दिया बहुत अच्छा है? उन्होंने कहा इतना अच्छा वगैरह वगैरह, जो आजकल अच्छाई का मैयार है। मैंने कहा मेरी और आपकी नज़र में अच्छा हो सकता है भाई, अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता, ना उसको मानता है, ना उसके बारे में तहकीक की कोशिश करता है। हमें तो भाई वो अच्छा लगता है जो हमारे साथ अच्छा है बस। अल्लाह को वो अच्छा लगता है जो किसके साथ अच्छा है? अल्लाह के साथ अच्छा है। तो अल्लाह मियाँ अपनी ही बातें बता रहे होते हैं कुरान में, अपनी ही बातें जिनको हम कहानियां कहते हैं अपनी हमारे हिसाब से, लेकिन अल्लाह के हिसाब से हमारी बातें कहानियां हैं और अल्लाह की बातें क्या हैं? असल हैं। मुशरिकीन मक्का कुरान के बारे में कहते थे कुरान कहानियां सुनाता है, कहानियां। कुरान क्या सुनाता है? कहानियां सुनाता है, बस किस्सों की किताब है। कहते थे इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं। मूसा ने ये कहा, फिरौन ने ये कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने ये कहा, कौम ने जवाब में ये कहा। तो पुराने लोगों के किस्से कहानियों की किताबें, कहानियों की। तो अल्लाह मियाँ हमें बताते हैं कि ये जो तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जो मुझे नहीं मानते, ये तुम्हें कहानियां करा रहे हैं। कहानियां कौन करा रहे हैं? तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जिन्हें तुमको इस दुनिया की तरक्की में उलझा दिया है कि यही सब कुछ है। असल में कहानियां ये तुम्हें करा रहे हैं। इनसे वरना पूछो जिन्होंने पहले तरक्की की वो गए कहाँ? इतनी इतनी तरक्की की, ऐसे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ते 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 क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक हुआ, धड़ाम से मर गए। कोई बूढ़ा होके मर गया, कोई जवानी में ही मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बादशाह बन के मर गया, कोई वजीर बन के मर गया, कोई साइंटिस्ट बन के मर गया, कोई फलसफी बन के मर गया, कोई बड़ा फातेह बन के, सिकंदर आजम जैसा फातेह बन के भी मर गया। तो अल्लाह कहते हैं यहाँ के लिए पैदा ही नहीं किया मैंने तुम्हें पैदा किधर के लिए किया है? उधर के लिए किया है। तो उस जगह को सामने रखकर जिंदगी गुजारोगे तो फिर तो ठीक है। इस बात को हम क्या कहते हैं? अल्लाह कहानियां सुना रहे हैं। अल्लाह क्या कर रहा है? कहानियां सुना रहे हैं। ये जो मुल्हिद लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, मुल्हिद लोग, एथियस लोग, सेकुलर लोग, ये कुरान पर यही तो इतराज करते हैं। कुरान हूरों की लालच दे के माज़अल्लाह कहानियां सुना रहे हैं। हूरों की लालच दे रहा है, जन्नत की नहरों की लालच दे रहा है। भाई ये सब कहानियां हैं। अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? ये तुम्हें दुनिया की लालच दे के क्या सुना रहे हैं? कहानियां। अल्लाह की बातों को कहानी कह रहे हो। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? और इंसान जब इंसान को गाइड करता है उसमें अपने मफादात उसके सामने होते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो अपनी ख्वाहिशात जिसके सामने हैं वो जो तुम्हें बता रहा है वो ठीक है, और मैं जो सुना रहा हूँ वो क्या है? कहानियां। अल्लाह कहते हैं मेरा तुमसे क्या लेना देना, मुझे क्या फायदा, मुझे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत, तुम्हारी नाफरमानी से मेरा कोई नुकसान नहीं है। हदीस में आता है सारी दुनिया के सारे इंसान जमा हो के अल्लाह के खिलाफ हो जाएं तो समंदर के पानी में सुई डुबो के आप निकालते हैं ना, तो कितना पानी कम हो जाता है। इतना भी अल्लाह की मिल्कियत और हुकूमत को नुकसान नहीं होता। और सारे अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाएं तो इतना फायदा भी नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है जब ना फायदा और नुकसान हो रहा है तो फिर अल्लाह क्यों चाह रहे लोग मेरी फर्मा बरदारी करें? उसका अल्लाह ने जवाब दिया
वइन तशकुरू यरज़हु लकुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, कि अल्लाह शुक्र को पसंद करता है, वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी फरमाबरदारी करें ताकि मैं इनको नवाजूं। बंदों से मोहब्बत करता है, फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन उसको अपनी मखलूक से मोहब्बत, और सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? इंसान से। क्यों भाई? इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत क्यों है? इसमें क्या कोई सुरखाब के पर लगाए अल्लाह ने अलग से इंसान में? इंसान की तो 2 टके की औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए, इतने बड़ी बड़ी। इंसान जिस जमीन पे रहता है उसकी इस कायनात में 2 टके की औकात, इतनी छोटी सी जमीन है। अभी परसों कोई मुझसे पूछ रहा था हम चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहां देखेंगे? मैंने कहा ऊपर देखेंगे। वो साहब हैरान हो गए, थोड़ा देहाती टाइप के साहब थे वो, कह रहे हैं यार ऊपर क्यों देखेंगे? तो अच्छा, मुझे इस तरह के सवालात में बड़ा मजा आता है जब मुझसे कोई पूछे ना। मैं भी बचपन में बहुत पूछता था इस तरह के सवालात कि चांद जमीन से बड़ा है कि छोटा है, सूरज कितना बड़ा है। ये मुझे बहुत दिलचस्पी थी इन चीजों में। तो मेरे भाई भी मुझसे पूछते थे हम जब जमीन चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहाँ देंगे? मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, यार वाकई हम जमीन को देखेंगे कहाँ? तो किसी देहाती ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। देहाती थे तो वो शहरी, लेकिन स्टाइल यानी मिजाज देहात गाँव वाला। तो मैंने कहा बताओ, जब हम चांद पे जाएंगे जमीन को ऊपर देखेंगे नीचे? उन्होंने कहा भाई नीचे देखेंगे, हम ऊपर गए हुए होंगे ना। तो मैंने कहा नीचे देखेंगे तो नीचे अपने पाँव होंगे। जब हम चांद पे जाके जमीन को देखेंगे तो नीचे चांद पे भी तो खड़े ही होंगे ना। तो नीचे क्या आसमान होगा? अगर ये नीचे जमीन होगी तो सर हमारा कहाँ होगा फिर? तो बेचारा घूमता ही रहा वो। मैंने कहा नीचे उतरा चांद से, जमीन पे ही ठीक है, आप जमीन पे ही क्या हो? ये बात यहाँ आपकी समझ में नहीं आएगी, वरना उसूली बात यही है कि जब हम चांद पे जाएंगे तो हम चांद पे यहाँ के हिसाब से ऊपर होंगे, लेकिन चांद के हिसाब से जमीन ऊपर होगी हमारे, क्योंकि ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से है। उमूर इजाफी समझते हैं? तो हम जब चांद पे जाएंगे, मैं तो कहीं और ही चला गया, तो नीचे जब देखेंगे ना तो नीचे क्या होगी? चांद की जमीन होगी भाई। तो ये ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से। इजाफी समझते हैं? ये कोई चीज ना ऊपर है ना नीचे है। नजरिया इजाफत था ना, वो आइंस्टाइन का था, न्यूटन आइंस्टाइन का था मेरा ख्याल है, नजरिया इजाफत। वो यही है कि इस कायनात में ना कोई भी चीज खुद से नहीं है। किसी भी चीज को समझने के लिए हम किसी दूसरी चीज से समझते हैं उसको। काला कोई रंग ही नहीं है। सफेद की वजह से काले को क्या कहा जाता है? काला। अगर सफेद ना होते ना तो कालों की बड़ी इज्जत होती उन्हीं को लोग सफेद कह रहे होते। और सफेद को काले की वजह से सफेद कहा जाता है, गर्म को ठंडे की वजह से गर्म कहा जाता है, ठंडे को गर्म की वजह से। अब मैंने एक साइंटिस्ट है उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इस कायनात का असल टेम्परेचर क्या है? क्योंकि हमें जो गर्मी नजर आती है, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, आप बोलोगे क्या दरसे कुरान सुनने आए थे, क्या किससे लेके बैठ गए मौली साहब? आ रहा हूँ बस। मैंने पूछा कि ये जो कायनात है ना, ये असल में ये उमूर इजाफी जो है ना, इजाफिया जिसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। शरीयत में भी इससे मदद मिलती है चीजों को समझने में, बहुत फायदेमंद चीज है ये, इस लॉ को समझना। तो मैंने उनसे पूछा कि कायनात का असल टेम्परेचर क्या है? भाई हमें तो सितारों, सैयारों और सूरज की वजह से टेम्परेचर मिलता है ना। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा से भी, तो फिर क्या माइनस कहां तक होगा? 1 घंटा मैंने कोशिश की, उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था ये पूछ क्या रहा है। तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना, कि अगर कायनात में कहीं भी हीट ना हो तो फिर इस कायनात का असल ओरिजिनल टेम्परेचर होता क्या है? वो यानी हम आज की डिग्री के हिसाब से अगर नापे तो हो सकता है मेरा सवाल ही बेवकूफों वाला हो, लेकिन वल्लाहु आलम मुझे इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। खैर, तो चांद जमीन की बात नहीं हुई। हाँ, मैं कह रहा था कि इस पूरी कायनात में जमीन की औकात 2 टके की भी नहीं है। यानी अगर कायनात से कंपेयर करें ना तो जर्रे का जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं जो सितारों का झुरमट लेके घूम रही हैं। एक एक सितारा सूरज से लाखों गुना बड़ा, और सूरज हमारी जमीन से 9 लाख गुना बड़ा। जब 9 लाख सोचा करें ना
तो सोचें, एक जमीन, फिर एक और 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 जमीन। तो भाई थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है सूरज, और बहुत बड़ा होने के साथ क्या हीट है, आग का अंगारा है भाई, इतनी हीट है उसके अंदर। तभी तो अल्लाह कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम, आज मेहमान आए और गैस रोटी पकाने, पकते हुए गैस ही चली गई कराची में। उन्होंने कहा था मैं घर की रोटी खाऊंगा, तो हमने कहा चलो घर की रोटी बनवाएंगे आपके लिए। रोटी बढ़ गई बेचारी, तंदूरी की रोटी, खुद भी खाई, उनको भी खिलाई। तो हम तो इसको यहां के हिसाब से देख रहे हैं ना, गैस को देख रहे हैं। भाई अगर कायनात में जाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतने वसाइल हैं इस कायनात में। इंसान की तो ये जो कहते हैं ना इंसान के खुराक के जखीरे कम हो रहे हैं, बहुत बड़ा लतीफा है ये। इस पे हंसा करो। जब आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहा करें ना बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप कहो सिर्फ ये लतीफा पुराना हो गया, कोई नया लतीफा सुनाए आप। ये बहुत बड़ा लतीफा है ये जो कहते हैं ना इतने बच्चे, इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो हमारे पास वसाइल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या स्पेस कम हो रही है। ये मिंबर पे बैठा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे मैंने कहा था ना अदालती खुला कलदा में, लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। अदालती खुला पे मैंने जो दावा किया वो इतने कॉन्फिडेंटली जब मैंने कहा ना ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है वही है, फजूल है। ये तो ना शिया मानते हैं, ना ये तो आसमानी मजाहिब भी नहीं मानते इसको। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास है। ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी। चेंज कर दिया हो तो एक अलग बात है। शियों के नजर में भी तो जनरल मुशर्रफ से पहले कोर्ट में भी यही था कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के। ये तो अब इंजीनियर अली मिर्जा ने आके ये चेंज किया इसको। इससे पहले तो सारी दुनिया सब इस पे मुत्तफिक थी। तो ये ऐसे ही थोड़ी मैंने कह दिया इतने कॉन्फिडेंटली। तो इसी तरह मैंने कहा जो 3 तलाक के 3 होती है, इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया ना मैंने, तो ऐसे लोग समझते हैं अभी फेंक दी मुफ्ती साहब ने। और एक और में मैंने जो दावा किया ये आमिलों के बारे में, वही होते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी फेंक दी है कॉन्फिडेंटली। आदमी मिंबर पे इतना बड़ा दावा थोड़ी करता है, समझते हो? तो इसी तरह एक और है जो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, भूल गया। और इसी तरह एक ये भी है कि ये जो कहते हैं ना आबादी बढ़ने से वसाइल घट रहे हैं, जमीन में जगह कम पड़ रही है, बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो ये बहुत बेहतरीन क्या है, हंसने के लिए बहुत अच्छा लतीफा है। जब आपके यूनिवर्सिटी में टीचर ये कहा करें ना, देखें हमें कंट्रोल करना है और वसाइल हमारे पास कम है, तो आपने सर ये लतीफा पुराना हो गया, ठीक है कोई नया लतीफा लेकर आए। कोई इनके पास ना कैलकुलेशन है इसकी, कुछ भी नहीं है। इतने वसाइल है ना इस वक्त कायनात में कि आबादी 10 गुना भी बढ़ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतने वसाइल हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। मैंने इधर भिंडी लगाई हुई है, थोड़ी सी भिंडी यहां पे, इतनी सी जगह पे। वो भिंडी निकलना शुरू हुई है ना, तोड़ो थोड़े दिन में फिर। तो मैंने कहा यार ये में तो तजर्बा है, आपके पास छोटी सी जमीन हो, आप पूरे खानदान की सब्जी उससे पूरी कर सकते हो। तजर्बा करके देख लें आप। छोटी सी जमीन आप ले लो ना, तमीज से आप उसमें गार्डनिंग करो, आपको वहीं की आपके घर के लिए आलू प्याज टमाटर उधर ही का पूरा हो जाएगा। तो जमीन तो बहुत अभी ज़राअत के काबिल खाली पड़ी हुई है। इतनी जमीन है कि आपकी सोच ना गोश्त खाने के लिए कम है। अभी तो समंदर पे इंसान ने सही तरह तवज्जो नहीं दी है। खाली एक समंदर में इतनी मखलूक है ना जो तुम्हारी खुराक की सारी जरूरतें पूरी कर लेती है, जबकि इंसान की बॉडी की नीड इतनी सारी चीजें है ही नहीं। सहराओं में जाके देखो, खाली रोटी पे ही 100-100 साल निकाल देते हैं वो लोग। फजूल किस्म का, बस जो गैरों ने दावा कर दिया दुम हिलाई उनके सामने। तो ये बड़ी है। पानी इतना है, इतना कि सब डूब के मर जाएं उसमें। ये कहते हैं ना पानी के जखायर कम हो रहे हैं, ये लतीफे हैं, इन पे हंसा करो, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे लतीफे हैं। तो लोग जो गुर्बत से मरते हैं ना या भूख से मरते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नाइंसाफी हो रही होती है। वो तो करोड़पति बाप के करोड़पति घर हो, उसमें भी अगर 9 बच्चे वो जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएं और एक को रोटी भी ना दें, तो वो भी उस बंगले में भी भूख से मरेगा वो। खैर ये भी टॉपिक नहीं है, तो मैं हर बयान में थोड़ा थोड़ा तड़का लगाता रहता हूं। तो पता है वसाइल कम नहीं है। कम क्या चीज है जिसकी वजह से गुर्बत आती है? उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें। और वो कुव्वत क्या है? इंसान। उस कुव्वत
की बेस कहां से शुरू होती है? मशीनें भी कौन बनाता है? यानी कुव्वत है ना, तो वो उसके पीछे इंसान होता है। इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, वो मशीनें इजाद करता है। इंसान के बाजू इस्तेमाल होते हैं, वो मशीनों को इस्तेमाल करता है। तो जितने इंसान होंगे ना, आपके पास ज़हीन दिमागों का रेशो उतना बढ़ जाएगा, इजादात के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, मजदूर उतने ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी नहीं दी होती, उनको अल्लाह ने मजबूत बाजू दिए होते हैं, वो गड़े खोद देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी ऐसी दी होती है कि वो सिर्फ खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं और वो लाखों आदमियों का काम एक खोपड़ी कर लेती है। तो जब आबादी बढ़ती है तो खोपड़ियां भी बढ़ जाती हैं, उनका रेशो, ज़हीन खोपड़ियां। और आबादी बढ़ती है तो मजदूरों का रेशो भी क्या होता है? हर तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा, तो तरक्की तो होगी।